जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 41। आज के लेक्चर में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9। ईद के बाद हमारा पहला लेक्चर है, इसमें चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आज हमें डिस्कस करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दो कंसेप्ट हैं, इंटर रिलेटेड है कंसेप्ट, और बेसिकली आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इन कंसेप्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसने फर्दर डिस्कशन इसमें नहीं की। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, मशीन लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसने डिस्कशन नहीं की डिटेल, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया। आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि ईद की छुट्टियां थी 7-8, तो ईद आपकी कैसी गुजरी? बेहतरीन गुजरी। इसका मतलब है पढ़ा तो आपने बिल्कुल नहीं होगा, कि ज्यादा पढ़ा था इस वजह से बेहतरीन है? नहीं पढ़ा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेली ऑन एवरेज इस सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ा हो, यानी टोटल पूरे 7-8 दिन में 8 घंटे या उससे ज्यादा पढ़ा? कितने स्टूडेंट्स ने 8 घंटे या उससे ज्यादा पढ़ा? ये ले 2-3 स्टूडेंट्स है बस। एक दिन काउंटिंग पढ़ी है, काउंटिंग पढ़ी है, इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब यह हुआ 90% स्टूडेंट्स ने 7-8 छुट्टियों में इस सब्जेक्ट को लगभग ना होने के बराबर पढ़ा है। ऐसा ही है। तो इसमें तो हमारा रिस्क है। रिस्क क्या? कि अब प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस कंसेप्ट्स आप भूल चुके होंगे। याद है आपको? कैसे पता चला याद है आपको? क्या आपने रिवाइज करके देखा उनको? तो करना क्या है, आज से ऑनवर्ड डेली अगले 7-8 दिन रोज का एक चैप्टर रिवाइज करते जाना है। जैसे आज चैप्टर 1 रिवाइज करें, कल अगले दिन चैप्टर 2 रिवाइज करें, फिर चैप्टर 3 रिवाइज करें, ताकि कंसेप्ट्स आपके रिफ्रेश हो जाएं। वरना रिस्क है कि प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस कंसेप्ट्स आप भूल जाएंगे। तो आज क्या करना है, घर जाके आपने इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, चैप्टर्स को रिवाइज करना है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करें, रोज का एक चैप्टर रिवाइज करें। डन जी? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें 2 कंसेप्ट्स हैं हमारे, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा क्या है? मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। शाबाश। इसमें क्या सीखेंगे हम? पहले कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे, जिनमें सबसे अहम टर्म्स तो यही है। कौन सी? एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा एमएल यानी मशीन लर्निंग। फिर हम सीखेंगे एआई के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, एआई के फीचर्स क्या हैं, यानी एआई में क्या ऐसी खास चीज होती है जिसकी वजह से हम इसे इतनी अहमियत देते हैं। ठीक है, कि एआई बहुत जरूरी है, सबको सीखनी चाहिए, इससे हमारे बड़े काम आसान हो जाते हैं। भाई कैसे हो जाते हैं, क्यों जरूरी है, क्या चीजें, इसके फीचर्स सीखेंगे हम। एआई की डेफिनेशन सीखेंगे, फिर एआई के फीचर्स सीखेंगे, जो कि लगभग मशीन लर्निंग के भी फीचर्स हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग असल में एआई का पार्ट है ना। तो जो एआई के फीचर्स होंगे वही मशीन। पेरेंट के जो फीचर्स होते हैं वो चिल्ड्रन के भी फीचर्स होते हैं। हमने कोई इस तरह का कंसेप्ट इससे पहले पढ़ा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कोई इस तरह का टाइप कंसेप्ट पढ़ा? कहाँ पढ़ा था हमने? कहाँ पढ़ा था? आप तो कह रहे थे सारा याद है। आपने कहा था हाँ सारा याद है। पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट कहीं पढ़ा था हमने? कहाँ पढ़ा था? नहीं याद कि नहीं पढ़ा था? कि प्रीवियस सेशन में पढ़ाया होगा मैंने? पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? नहीं ना याद, फौरन याद नहीं आ रहा ना। हाँ तो हाँ, ये अब आपने रोज का जब चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपको फौरन पता चल जाएगा ये कंसेप्ट पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो बहरहाल तो भाई जो एआई के फीचर्स, तो मशीन लर्निंग भी उसका एक पार्ट है, तो मशीन लर्निंग का भी वही फीचर, तो अलग अलग इसलिए उसने हमें फीचर शायद इसीलिए नहीं बताए। फिर उसने हमें बताया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसकी एप्लीकेशन किस किस जगह पे है। और फिर एक एप्लीकेशन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है, ठीक है, ड्राइवरलेस कार्स में,
उस समय बताया लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये हमें उसने एक एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। यानी ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, ये फीचर्स, ये एआई मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, हर जगह पे है। हर जगह एआई कौन नहीं यूज कर रहा आजकल, किस सेक्टर में एआई यूज नहीं हो रही, हर सेक्टर में हो रही है। लेकिन उसने 3-4 सेक्टर्स को फोकस किया है। हम ये एप्लीकेशन सीखेंगे कि एआई की एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन यहां पे कैसे होती है, और फिर इसके बाद स्टडी करेंगे एक एग्जांपल, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। पता चल गया आज क्या सीखने जा रहे हैं? स्टार्ट करें? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एआई को भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल एआई से पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल, भाई ये नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस वो अकल है, शऊर है जो इंसानों के अंदर है, जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। यह है नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे बच्चा जैसे ही पैदा होता है, ठीक है, उसे भूख लगती है तो वो रोता है, ये सिग्नल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही उसको सिखा दिया गया। किसी ने नहीं सिखाई ये बात, भाई रोने से जो माँ है वो खाने पीने को कुछ देगी, ये बच्चे को किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही सलाहियत आ गई। तो ऐसी इंटेलिजेंस को हम कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस, अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अब इस इंटेलिजेंस को हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो हम बाय द पैसेज ऑफ टाइम सीखते रहते हैं। मजीद चीजें उसके अंदर, यानी हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस के अंदर लर्निंग होती रहती है। ठीक है, जैसे ड्राइव करना वो हम खुद सीखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई अकल को इस्तेमाल करके सीखते हैं। ये इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कोई इंटेलिजेंस का क्या काम है, इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस का एक ही काम है, क्या भाई? डिसीजन करना। हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जहानत, अपने अकल, अपना शऊर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? भाई डिसीजन करने के लिए, फैसला करने के लिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारे फैसले करने के लिए किस चीज की जरूरत है? इंटेलिजेंस की जरूरत। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, जो मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर बैठ के हम कॉलेज में आते हैं, क्या इसमें कोई इंटेलिजेंस है? इंटेलिजेंस का मतलब क्या ये कोई डिसीजन मेकिंग कर सकती है, फैसले खुद से कर सकती है? भाई ये खुद से फैसला करे मैंने कब स्टार्ट होना है। अब आपकी कमा रहे हैं, उसने कहा नहीं आज मैंने स्टार्ट नहीं होना है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, आप इसे टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, आप इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं। आपके पास एक मोबाइल है, क्या मोबाइल खुद से फैसला करता है कब मैसेज भेजना है, कब कॉल होनी चाहिए? नहीं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। आप इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कह सकते हैं, इंटेलिजेंस नहीं है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इंटेलिजेंस अलग चीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग चीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ये भी हमारा काम आसान करते हैं, लेकिन ये खुद से कोई फैसला नहीं करते। तो इंटेलिजेंस का मतलब समझ आ गया आपको क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? वो इल्म जिसकी बेस पे हम फैसले करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस दो तरह की है, एक है नेचुरल इंटेलिजेंस जो हम इंसानों में है, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मुख्तलिफ मशीनों के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऐड कर देना, मशीन खुद फैसला करे, डिसीजन मेकिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे एसी को ऑन ऑफ करता हूँ, ठीक है, क्या एसी बटन दबाया ऑन हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? नहीं है। लेकिन अगर इस एसी के अंदर कुछ ऐसा हम प्रोग्राम फिट कर दें कि इसे ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाए, फॉर एग्जांपल कि कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब बेहतर है। जैसे जैसे जी मुझे गुस्सा आया, ये फौरन मेरे फेस एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर ले और कहे नहीं अब सर को कूल करने की जरूरत है, ठंडी हवा फेंको।
और जैसे ही मैं चाय पीने लगूं फौरन इसे पता चल जाए भाई मैं चाय पी रहा हूं, मैं ठंडी हवा नहीं फेंकनी, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, अब नॉर्मल, गर्म हवा भी नहीं फेंकनी, अब नॉर्मल। तो ऐसी कैपेबिलिटी है क्या एसी में? नहीं है। इसका मतलब है एसी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी जरूर है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूर है, इसमें प्रोग्राम, इसमें इंस्ट्रक्शन जरूर फिट की गई है, लेकिन इसमें खुद से डिसीजन करने की पावर नहीं दी गई। तो जब किसी भी मशीन में खुद से डिसीजन करने की पावर दे दी जाए, इसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसा सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम नहीं, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो इंसानों की तरह सोच सके, एक्ट कर सके। एक्ट करने का मतलब क्या है? डिसीजन कर सके। ठीक है, सिर्फ आईटी सिस्टम नहीं। कौन सा आईटी सिस्टम? ऐसा आईटी सिस्टम जो इंसानों की तरह सोच सके और एक्ट कर सके। मेरे पास एक रोबोट है, बटन दबाता हूं उठता है, बटन दबाता हूं बैठता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। क्या उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर ऐसा रोबोट हो, फैक्ट्री में बिठा दिया, जब कोई, सारी मशीनों को देखता है, जब कोई मशीन जो है वो खराब होने लगती है, फौरन उसके पास जाके जो भी रिपेयर एक्शंस होते हैं, जैसे मशीन को अगर बंद करने की जरूरत है, वो मशीन को उस वक्त बंद कर देता है, खुद फैसला करता है कब किस वक्त किस मशीन को इस्तेमाल करना है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट समझ आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कैपेबिलिटी, इंसानों की तरह सोचने और फैसला करने की सलाहियत को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा, अब अगला कंसेप्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किस में बिल्ड करते हैं? किस में बिल्ड की, किसके साथ अटैच करते हैं? ये हम किसी मशीन के साथ, यानी कंप्यूटर सिस्टम के साथ। वो कंप्यूटर सिस्टम किसी भी शक्ल में हो सकता है। अमूमी तौर पे हमारे जैसे में रोबोट का कंसेप्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, लेकिन लाजमी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी सिर्फ रोबोट में ऐड की जाए, रोबोट में भी ऐड की जा सकती है, नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड की जा सकती है कैपेबिलिटी। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। जब हम उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड करते हैं तो उसमें एबिलिटी बढ़ जाती है। कौन सी एबिलिटी? इंसानों की तरह सोचने और समझने की। ठीक। अच्छा, किसी भी मशीन के अंदर ये जो कैपेबिलिटी होती है एआई, हम उसमें ऐड करते हैं, ये हमारी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन इस काबिल बने, किस काबिल बने मशीन? कोई भी मशीन, वो रोबोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस काबिल बने, किस काबिल बने? इंसानों की तरह सोच सके और फैसला कर सके, इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई मुझे ये बताइए कि मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी कैसे आती है कि वो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके, फैसला कर सके? ये एबिलिटी आती है मशीन लर्निंग के जरिए से। एआई जो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी कैसे आती है? मशीन लर्निंग के जरिए से। तो मशीन लर्निंग बेसिकली एआई का एक हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लीजिए आउटपुट है, उस आउटपुट का एक एलिमेंट है मशीन लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग दुनिया में ना होती तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ना हो। क्योंकि देखे ना, सोचने की बात है, इस सिस्टम तो बेजान है, रोबोट तो बेजान है, भाई उसे कैसे पता चलता है कि उसने किस वक्त क्या एक्शन लेना है? ये है मशीन लर्निंग। ये कैसे है? मशीन लर्निंग। तो मशीन कैसे सीखती है? मशीन को कैसे पता चलता है कि मैंने किस वक्त क्या एक्शन लेना है? इसको सीखने का प्रोसेस कहलाता है मशीन लर्निंग। मशीन जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बना के इंस्टॉल कर दिया रोबोट के अंदर तो वो काम करना शुरू हो गया। नहीं, ये जो एक्शंस, जो फैसला करता है वो मशीन के क्या थिंकिंग पावर, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, वो इस काबिल कैसे बनता है, इसे एग्जाम्पल से सुने। पहली एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जिसमें मशीन लर्निंग का कंसेप्ट नहीं है। वो क्या है?
मैंने कंप्यूटर को बताया क्या कि भाई अब मैं अगले 7 दिन ईद की छुट्टियां हैं, छुट्टियों पे जा रहा हूं। अब कोई भी अगर ईमेल आए तो आपने उसे ऑटोमेटिक रिप्लाई दे देना है कि सर इस वक्त अवेलेबल नहीं है छुट्टियों में। अब कोई भी ईमेल आ रही है उसे वापस ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है। इसमें क्या कोई इंटेलिजेंस यूज हो रही है? इंटेलिजेंस यूज नहीं हो रही, मशीन यूज हो रही है लेकिन ऑटोमेटिक एक्शन है, इंटेलिजेंस इसमें यूज नहीं हो रही। ओके, मशीन लर्निंग क्या है? जब मशीन सीखती है, मशीन कैसे सीखती है चीजों के बारे में, क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। मशीन क्या करिए? डिसीजन मेकिंग। मशीन लर्निंग क्या है? ऐसी मेथोडोलॉजी जिसके जरिए से मशीन डिसीजन मेकिंग करना सीखती है। मशीन लर्निंग क्या है? ऐसी मेथोडोलॉजी जिसके जरिए से मशीन डिसीजन मेकिंग करना सीखे। भाई कैसे सीखेगी डिसीजन मेकिंग करना? एक्सपीरियंस से, एग्जाम्पल से। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का मतलब यह है, पार्ट ऑफ एआई है जिसमें कोई भी मशीन डिसीजन मेकिंग करना सीखती है। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए। यानी एआई डिपेंड करती है किस पे? मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग डिपेंड करती है किस पे? एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल पे जैसे जैसे आपने अगर कभी देखा ईमेल अकाउंट में आपको कुछ ईमेल्स आती हैं, ऐसा ही है। कुछ ईमेल हैं ऐसी जो कि आपके इनबॉक्स में आती हैं और कुछ ऐसी है जो जंक बॉक्स में चली जाती है। कौन सी वाली ईमेल जंक बॉक्स में जाती है? स्पैम। जैसे वो आपका लॉटरी में $1 लाख का इनाम निकला है वगैरह वगैरह। आज से अगर 15-20 साल पहले आपने कोई ईमेल अकाउंट बनाया होता तो ईमेल सारी की सारी आपकी सिर्फ इनबॉक्स में जाती, स्पैम में नहीं। सवाल मेरा सिंपल है, सिंपल छोटा सवाल। भाई जो गूगल जैसे मैंने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है तो मेरा जो ईमेल मैनेज कर रहा है सॉफ्टवेयर, जो मशीन ईमेल्स को मैनेज करे, उसे कैसे पता चलता है कि कौन से वाली ईमेल रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसे इनबॉक्स में जाना है, और कौन से वाली ईमेल अहम नहीं है, उसे जंक बॉक्स में जाना है? उस मशीन को कैसे पता चलता है? मशीन लर्निंग से। और ये मशीन लर्निंग कैसे हुई भला? बस सोचिए, उसको कैसे पता चलेगा ये 4 लाख वाला, ये $1 वाला, ये अमूमी तौर पे तो इतने इनाम नहीं निकलते होते, ये कोई फेक है, ये कोई स्कैम है। उसे कैसे पता? हम इंसानों की दुनिया में क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, ये उस मशीन को कैसे पता? ये है सवाल जिसका जवाब आपको समझ आ गया, मशीन लर्निंग आपको समझ आ गई। कैसे है? हम एग्जाम्पल्स के जरिए से उसे बताते हैं। जैसे स्टार्ट में हमने उसे बताया क्या कि भाई एक जो ईमेल आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल है, ये जिसमें एक पर्सन दूसरे को कोई मैसेज दे रहा होगा, ये ईमेल ओके है, इसको इनबॉक्स में लेके जाओ। उसे एक एग्जाम्पल ईमेल दे दी। ये ईमेल, इसमें एक लॉटरी की बात की गई है, प्राइज की बात की गई है। ये वाली ईमेल नॉट ओके है, स्पैम है, इसको आप जंक या स्पैम फोल्डर में फेंको। हमने उसे बहुत सी एग्जाम्पल इस तरह उस मशीन को सिखाई, उसके अंदर फीड की, उसके डेटाबेस में फीड की। भैया ये वाली ईमेल जेन्युइन, ये वाली ईमेल फेक, ये वाली जेन्युइन, ये वाली फेक। यानी अमूमी तौर पे जो दोस्त एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते होंगे, वो दो दोस्त चाहे पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, यूएसए, स्टाइल एक जैसा होगा ना, तो हम उन स्टाइल का कोई एक स्टाइल वाली ईमेल हमने उस ईमेल कंप्यूटर को दे दी, सिस्टम को दे दी, और उसे बताया कि इस तरह की जब ईमेल आए वो जेन्युइन होती है। और जो फ्रॉडलेंट ईमेल होती हैं उनमें से सैंपल पकड़ा कुछ का, उनमें से एक ऐसी, क्योंकि मिलती जुलती होती है, तो 2-3 ईमेल ऐसी जिनके डिफरेंट फीचर्स थे। मतलब वो किसी में प्राइज कहा गया था, किसी में लॉटरी कहा गया था, किसी में कहा गया था आपका वीजा लग गया है, किसी में कहा गया आपका बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम।
इस तरह की ईमेल इकट्ठी करके एक एक सैंपल उसको दे दिया कि जब भी इस तरह की ईमेल आएंगी उसका मतलब क्या होगा, वो स्पैम है। इस तरीके से मशीन सीखती है। कैसे मशीन लर्निंग करती है? एग्जाम्पल के जरिए से। जब उसे एग्जाम्पल मिल गई, अब क्या फायदा हुआ, उस तरह की ईमेल आई वो तो फौरी तौर पे क्लासिफाई कर देगा। सोचें अगर कोई नई टाइप की ईमेल आई जो कि एग्जिस्टिंग के फीचर से मैच करती हुई, क्या वो मशीन जिसको हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी दी हुई हैं, क्या वो खुद से फैसला कर पाएगी ये स्पैम है कि जेन्युइन है? बिल्कुल फैसला कर पाएगी। कैसे फैसला कर पाएगी? हमने उसे एग्जांपल जो दे दी। एग्जांपल, ये है मशीन लर्निंग। मशीन बिल्कुल ऐसे सीखती है जैसे समझिए कि कोई बच्चा सीखता है। मशीन को हम ऐसे सिखाते हैं जैसे किसी बच्चे को सिखाते हैं। भाई बच्चे को कैसे सिखाते हैं? जैसे हम बच्चे को कहते हैं भाई ये बच्चा देख रहा है, कोई 3-4 साल का बच्चा सामने, उसके सामने एक छोटा सा जानवर 4 पैरों पे चल के गुजरा। हमने उसे क्या कहा? ये है बिल्ली, ये है कैट। ऐसे सिखाते हैं ना, कैटो कैटो कैटो, क्या कैटो जा रही, कैटो जा रही। और 2-3 दिन के बाद कोई दूसरी बिल्ली जब सामने से गुजरे तो फिर क्या कहते हैं उसको? ये कैटो जा रही, ये कैटो जा रही, ये कैटो। और जब ऊपर चिड़िया उड़े, चिड़िया, तो क्या कहते हैं? वो चिड़िया से आजकल तो होती नहीं है, कोई तो होता कोई स्पैरो, स्पैरो, वो देखो स्पैरो, वो देखो स्पैरो। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या हर 3-4 दिन के बाद अगर बच्चे के सामने से कोई बिल्ली या चिड़िया उड़ती है, गुजरती है, वो वही होती है जो चक्कर लगा रही होती है? कि हर दफा नई एग्जाम्पल होगी? हर दफा नई एग्जाम्पल। जब बच्चा 10-12 दफा ये सीख लेगा तो मुझे बताइए 13वीं दफा जब कोई अननोन किस्म की बिल्ली गुजरेगी जो कि पहले उसकी एग्जाम्पल्स में नहीं आई, लेकिन उस जैसे बहुत सी एग्जाम्पल उसके डेटाबेस में बैठ चुकी हैं कि बिल्ली ऐसी होती है, तो बताइए जब 13वीं दफा कोई बिल्ली उसके सामने गुजरेगी उसके जहन में क्या आएगा? ये बिल्ली है कि चिड़िया है? क्या आएगा? क्यों? वो तो बिल्ली उसने पहली दफा देखी है, वो तो बिल्ली, क्योंकि ऑलरेडी उसके डेटाबेस में बहुत सी बिल्लियों की एग्जाम्पल्स मौजूद थी। उसे पता था बिल्ली किस तरह की होती है, चिड़िया किस तरह की होती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है। मशीन लर्निंग कैसे काम करते हैं? हम उसके डेटाबेस में बहुत सा डाटा फीड करते हैं, ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है। वो फिर उससे जनरेट करती है, उससे अंदाजा लगाती है कि अब जो अननोन एग्जाम्पल मेरे सामने आई है ना, इसमें क्या होगा? क्या ये फेक ईमेल है या जेन्युइन ईमेल है? कैसे पता चलता है मशीन को? बैक एंड पे उसके सामने बहुत सी एग्जांपल्स हमने जेन्युइन ईमेल्स की भी दी हुई हैं, फेक ईमेल्स की दी है। भाई बात समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट समझिएगा। उसने कंसेप्ट नहीं समझाया, डायरेक्ट उसने एप्लीकेशन उसके फीचर बता दिया, लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे, ये समझ नहीं आएगा। कंसेप्ट समझेंगे, रीडिंग करते जाएंगे, समझ आ जाएगी। मशीन लर्निंग का कंसेप्ट समझिए। मशीन लर्निंग से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग के काबिल होती है मशीन। अच्छा मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर आ गया हो क्या, पीपल यू मे नो, इस तरह की कोई पोस्ट आती है? सवाल यह है उसको कैसे पता चलता है? क्या हमारे नादरा के आईडी कार्ड का डाटाबेस उसके पास होता है कि ये कहीं ना कहीं पे हमारे खानदान में मिलता है? नहीं। कैसे पता चलता है? उसके डेटाबेस में पहले से इन ऐड कर दिया गया होगा। भाई ये एक प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं और एक बंदे के प्रोफाइल में दूसरा जो फॉर एग्जांपल उसका एक फ्रेंड है, उसकी प्रोफाइल में भी 15 लोग हैं। अब इनके कुछ कॉमन फ्रेंड है, तो वो कॉमन से लिंक बना के, ये एल्गोरिदम होता है बैक एंड पे, एल्गोरिदम वो देख लेता है भाई ये चूंकि ये दोस्त का दोस्त है और ये इसके दूसरे दोस्त का भी दोस्त है, तो फिर इसका भी दोस्त हो सकता है। वो इस तरीके से एल्गोरिदम के जरिए से वो क्रिएट कर देता है और आपके सामने रिकमेंडेशन दे देता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने कभी यूट्यूब देखते हो तो बाज़ औक़ात आपको रिकमेंडेशन देता है कि ये भी आपके लिए रेलिवेंट। नेटफ्लिक्स के ऊपर इंटरेस्ट है, मूवीज ऑफ योर इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट की क्या रिकमेंडेशन देता है, उसे कैसे पता? और अक्सर रिकमेंडेशन रेलिवेंट होती है हमारे से। उसे कैसे पता चलता है कि हम ये वाली मूवी जो कभी हमने उसे बताई ही नहीं हमें पसंद है, वो हमारे सामने कैसे ले आता है कि ये हमें पसंद हो सकती है? कैसे पता चलता है उसको? वो हाँ, हमने
पास्ट में 3-4 जो मूवीज देखी होंगी ना, वो एक एल्गोरिदम के जरिए से उसमें कॉमन पैटर्न तलाश करता है। क्या करता है? एल्गोरिदम के जरिए से कॉमन पैटर्न। पैटर्न कैसे तलाश किया जाता है? एल्गोरिदम के जरिए, समझे, कोरिलेशन के जरिए। पैटर्न तलाश है भाई। इसने जो पिछली 3 मूवीज देखी हैं वो एक ही एक्टर की देखी हैं, तो आगे क्या करेगा? उसी एक्टर की मूवीज लाना शुरू कर देगा। या पैटर्न कोई और भी हो सकता है डायरेक्टर भी सेम हो, ठीक है। हो सकता है कि वो टाइप, जैसे एडवेंचर मूवी है, वो तीनों एडवेंचर टाइप की मूवी है, तो आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा क्या? एडवेंचर टाइप की। तो ये है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का कंसेप्ट समझ आया? क्या है कि एआई क्या है? डिसीजन मेकिंग करना, इंसानों की तरह सोचना, डिसीजन मेकिंग करना। एआई मशीन कैसे एआई को यूज करती हैं? मशीन लर्निंग के जरिए। मशीन लर्निंग क्या है? एग्जाम्पल के जरिए से सीखना। ये आपको समझ आ गया कैसे एग्जाम्पल के जरिए से सीखा जाता है? शाबाश। चलिए, तो एआई लर्निंग क्या है? एआई क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इंसानों की तरह सोचती है, समझती है। एआई लर्निंग क्या है? कि डाटा से सीखना है। एआई को कोई आके कोई और नहीं सिखा जाता, कोई जिन बूझ नहीं सिखाए जाते। एआई क्या, किससे सीखते हैं? डाटा के जरिए से। अगर डाटा दरमियान से निकाल दिया जाए, जितना कि दुनिया के जितने भी एआई सिस्टम है वो सारे जीरो हो जाए। सबकी जो ट्रेनिंग हुई है ना, आपने अक्सर सुना होगा कि ये एलएलएम इस डाटा पे ट्रेंड हुआ है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देना, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देना। आप लिखेंगे कि आई एम रिक्वेस्टिंग दिस, उसे पता चल जाएगा आप कोई ना कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं। वो फौरन की एप्लीकेशन के डिफरेंट फॉर्मेट आपके सामने ले आएगा कि सेलेक्ट कर लें इसमें से कौन सा है। और हम हैरान होते हैं, उसे कैसे पता चला कि हम आगे ये लिखने जा रहे थे? क्योंकि हमारे अलावा बहुत से हजारों लोगों ने ये लाइन लिखी है, और उन हजारों लोगों ने इस लाइन के आगे यही स्टेटमेंट लिखी है जो हमारे जहन में थी, ठीक है। एआई को पता चल गया कि जब कभी ये लाइन लिखी जाती है, इसके बाद आगे ये स्टेटमेंट लिखी जाती है, वो कॉमन पैटर्न निकाल के आपके सामने रख देता है। तो समझ आ गया आपको एआई कैसे लर्न करती है? मशीन लर्निंग के जरिए से। एआई कैसे सीखती है? मशीन लर्निंग के जरिए। और मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? डाटा के जरिए से सीखना। एक दफा आप एग्जांपल उसे बता दें, उसके बाद मजीद फिर उसको कंट्रोल करने की, सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद से ही ऑटोमेटेड मोड के ऊपर डाटा को सीख के डिसीजन करते हैं। समझ आ गया? 2 टर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन का इंसानों की तरह सोचना और फैसला करना। मशीन कैसे इस काबिल बनती है इंसानों की तरह सोचने और समझने के? मशीन लर्निंग के जरिए से। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग है डाटा के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए से सीखना। अच्छा, की फीचर्स क्या है एआई के? एआई के की फीचर्स हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न को रिकॉग्नाइज, डिफरेंट डाटा के अंदर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आप 3-4 मूवीज देखेंगे, उनमें पैटर्न देखेगा, कॉमन पैटर्न क्या है, उस कॉमन पैटर्न की बेस पे रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसके बाद आगे फर्दर रिकमेंडेशन देगा। पहले देखेगा, अच्छा ये जो 10 एग्जांपल मुझे दी गई हैं, ये फेक ईमेल है, स्कैम है, ये वाली जेन्युइन है। स्कैम वाली ईमेल में क्या पैटर्न होता है भाई? अक्सर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, अक्सर वो ऑथोराइज्ड डोमेन जैसे @icap.org नहीं बल्कि google.com के जरिए से होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई ईमेल आएगी, आईकैप की तरफ से लगेगा, आईकैप ने भेजी है, लेकिन उसके आगे लिखेगा होगा @yahoo.com, फौरन एआई सिस्टम को पता चल जाएगा क्या ये कोई स्कैम है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन समझ रहे हैं? पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? बहुत से डाटा के दौरान में पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल में उसे बता दिया गया, भैया ये 7-8 लोगों का ये हमने एक्सरे करवाया है, ठीक है, उस एक्सरे के मुताबिक ये सारे जो पेशेंट्स हैं ये टीबी के मरीज हैं, ये बता दिया, और ये वाले एक्सरे ऐसे हैं जो हेल्दी पीपल के हैं। अब मुझे बताइए नेक्स्ट टाइम जब उसे कोई एक्सरे दिया गया तो क्या वो जो ऑलरेडी टीबी के पेशेंट थे उनमें जो कॉमन पैटर्न उसने नोट किया होगा, उस पैटर्न की बेस पे वो ये बता सकता है कि इस पेशेंट का ये टीबी का मरीज है कि नहीं? प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? जब पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, तो इसका पर्पस पता है क्या होता है? इसका अगला पर्पस होता है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना। जैसे मैंने फर्ज कीजिए अकाउंटिंग वैल्यूएशन करनी है, मैंने मशीन को बताया भैया क्या एरिया वैल्यू, अगर एरिया हो फॉर एग्जांपल
5 मरला, तो घर की वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, सिंपल एग्जाम्पल रखते हैं। एरिया हो 10 मरला, घर की वैल्यू होगी 1 करोड़। अब मुझे बताइए पैटर्न उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बैक एंड पे, उसे और डाटा दे दिया, और जितना डाटा दे दे उतनी रिफाइंड मेजरमेंट होती है। हमने उसे कह दिया अगर 20 मरला हो तो क्या होगी 200। एग्जाम्पल सिंपल रख लो ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना प्रैक्टिकली ये इतनी सिंपल फिगर्स नहीं होती, वो कम्प्लेक्स एल्गोरिदम और कोरिलेशन यूज होता है। अभी तो आप सिंपल एवरेज निकाल के भी सॉल्व कर देंगे ना, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अब अगर मैं उससे बोलूं कि भाई मैं एक घर खरीद रहा हूं जिसके एरिया है 16 मरला, उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा? बिल्कुल दे देगा। कैसे? हालांकि जो उसकी एग्जाम्पल्स हैं उसमें तो मैंने ये डाटा फिट नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, उन एग्जाम्पल से पैटर्न निकाला, उस पैटर्न की बेस पे प्रिडिक्शन कर दी नेक्स्ट क्या होगा। ये रियल एस्टेट में इसकी एप्लीकेशन है, हेल्थ सेक्टर में भी इसकी एप्लीकेशन बता दी। क्या बहुत से मरीजों का एक्सरे या रिपोर्ट्स उसके सामने रख दी जाती है, वो उसको रीड करता रहता है, पैटर्न बनाता रहता है, फिर जब नई रिपोर्ट आती है उसमें देखता है सिम्टम्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर मिलते हो तो वो कह देगा ये मरीज है, और नहीं मिलते तो देगा। और आज से 1.5 साल पहले एक रिसर्च हुई, उसमें बताया गया 1.5 साल पहले एआई जिस लेवल पे थी ना, उसके मुताबिक बात कर रहा हूं कि एआई की जो डिटेक्ट करने की, डिजीज डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो जूनियर डॉक्टर से ज्यादा बढ़ गई थी। यानी एक जो जूनियर डॉक्टर है वो पेशेंट में बीमारी को इतने अच्छे तरीके से डायग्नोस नहीं कर पा सकता था जितना एआई ने कर लिया। किस वजह से किया? इस मशीन लर्निंग की वजह से, पैटर्न रिकॉग्निशन की वजह। और ये 1.5 साल पहले की बात है, अब तो जाहिर है वो किसी और लेवल पे होगी। तो क्या एआई से हम ये हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की एग्जांपल आपको दे दी, रियल एस्टेट एग्जांपल दे दी आपको, फ्रॉड डिटेक्शन में, ठीक है, फ्रॉड मेडिकल डायग्नोस्टिक, फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया भाई आपकी 1 लाख की लॉटरी निकल आई है, बेसिक इनकम सोर्स प्रोग्राम में 30,000 का इनाम है, फौरन 500 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए ताकि आपको 30,000 ट्रांसफर किया जा सके। इस तरह की ईमेल आती है। क्या ये सारी ईमेल आपके इनबॉक्स में आनी चाहिए, या क्या ऑटोमेटिकली स्पैम इनबॉक्स में सारी आए ना, तो जाहिर है आपके ट्रैप होने का चांस ज्यादा है। आप नहीं होंगे, आप पढ़े लिखे, आपको अंदाजा है, लेकिन बहुत से लोग हो सकते हैं। तो ये ईमेल इनबॉक्स में नहीं बल्कि स्पैम हो जानी चाहिए। तो वो एबिलिटी कंप्यूटर की जो ईमेल को डिफरेंशिएट करके बता सके ये जेन्युइन है और ये स्पैम है, ये क्या है? मशीन लर्निंग। ये पैटर्न रिकॉग्निशन वाली बात समझ आ गई? फिर इसके बाद आगे अंडरस्टूड है क्या? यही अल्टीमेट काम होता है, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग। एआई का की फीचर क्या है? वो खुद से डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन किस बेस पे करेगी? डाटा और रूल्स की बेस पे, जो हमने डाटा उसे दिया होगा उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करेगी, ठीक है, ह्यूमन थिंकिंग को कॉपी करेगी। रेपिटेटिव टास्क को नॉर्मली उसमें, यानी जो रूटीन के डिसीजंस होते हैं ना, वो एआई उसमें एक्सपर्ट है। जो डिसीजन रूटीन के नहीं है ना, एक्सेप्शनल, याद रखे, वो एआई से नहीं करवाने। एआई कौन से वाले टास्क को अच्छे तरीके से करती है? जो रूटीन के, रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। जैसे अब ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग में वो सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल देता है। सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ लिंक करता हूं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स कौन सी होती है? टेस्ला की कार। क्या होता है उसमें? खास बात क्या है सेल्फ ड्राइविंग कार में? उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई ड्राइवर के बगैर कार चल रही है। पुराने जमाने में सीखते थे जादुई कार, ड्राइवर के बगैर चल रही, उड़ता कालीन उड़ता था जो है, उसका कार चल रही, उसमें कोई ड्राइवर। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, नहीं हो चुका है, हो रहा है। और आपको पता है ड्राइवरलेस कार में एक्सीडेंट की रेशो क्या है? लगभग, अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो तो 0 है। ड्राइवरलेस कार में एक्सीडेंट की रेशो क्या है? 0 है। अच्छा, कैसे 0 है? वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से है। उसकी एक रीजन क्या है? लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं, ये सेल्फ ड्राइविंग कार उसने ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग में क्यों एग्जांपल दी है? ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग में सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल क्यों दी है? इसलिए कि गाड़ी जा रही है, आगे जैसे ही कोई पर्सन आया, सेल्फ ड्राइविंग कार क्या करेगी? ब्रेक लगा देगी, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग। बार थोड़ी देर बाद आपको पता है हर 1 मिनट में 3-4 दफा तो कोई ना कोई पर्सन सामने आता रहे, तो क्या करेगी? हर दफा ब्रेक लगाएगी, रेपिटेटिव टास्क।
आगे जाके दाएं तरफ मुड़ना है, राइट टर्न करने के बाएं तरफ मुड़ना है, बाएं तरफ। अच्छा ये कैसे पता चलेगा उसे राइट टर्न, यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे सड़क दाएं तरफ जा रही है, यहाँ पे बाएं, ये कैसे पता? नेविगेशन सिस्टम, उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी होता है सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर, ठीक है। अच्छा उससे क्या ये डिसीजन मेकिंग कर लेगी? भैया यहां से कॉलेज आने के दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, लेफ्ट वाले पे रश ज्यादा है, राइट वाले से चलना चाहिए, ये डिसीजन कर लेगी कि नहीं? ये डिसीजन कैसे कर लेगी? उसे कैसे पता चलेगा किस जगह पे रश है, किस जगह पे ट्रैफिक जाम है? जीपीएस से, इंटरनेट के जरिए से। भाई वहां पे ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल होंगे, वहां पे मोबाइल फोन ज्यादा, जहां पे मोबाइल ज्यादा हो, नंबर ऑफ मोबाइल, वहां पे रेड एरिया शो होना शुरू हो जाता है। अगर आप नेविगेशन सिस्टम देखें ना, वहां पे रेड, कैसे पता चलता है उसको यहाँ पे रश है इस वक्त? किस जगह से पता चलता है? क्या वो इंसानों को गिनते हैं? नहीं, मोबाइल को गिनता है। जो नेविगेशन सिस्टम है हमारा वो किसको गिनता है? इंसानों को नहीं गिनता। किसको? मोबाइल। जिस जगह पे मोबाइल ज्यादा होते हैं इसका मतलब वहां पे रश भी ज्यादा है। तो ये ड्राइवरलेस कार, ठीक है। अच्छा इसमें सिस्टम कौन सा है जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट लगभग क्लोज टू जीरो, अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो तो जीरो है, वो सिस्टम है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी सिंपल, गाड़ी के अंदर कोई बंदा बैठा होता ना, हम कहते हैं सर वो आंखों से देख रहा है, आगे कोई पर्सन आया है, आगे चलने वाला, उसने ब्रेक लगा दी, अंदर कोई बैठा ही नहीं है बंदा, वो गाड़ी को कैसे पता चला आगे बंदा और मैंने ब्रेक लगानी है? लाइट डिटेक्शन, लाइट डिटेक्शन। जैसे हम इंसान है ना, हर वक्त हमारे जिस्म से एनर्जी निकल रही है, ठीक है, साइंसदान ये कहते हैं एनर्जी जो है वो निकल रही है, हाँ इंफ्रारेड, शाबाश, ठीक है। वो गाड़ी के अंदर ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये देखती है आगे कि भाई यहां से फर्ज कीजिए 200 मीटर आगे तक क्या कोई ऐसी चीज है, लाइट फेंकेगा, लाइट समझ लीजिए लेजर लाइट है, और देखेगा मेरी लेजर लाइट कहां पे जाके रुक रही है, कहां तक जा रही है, डिस्टेंस को मेजर करेगा। अगर फर्ज कीजिए उसकी नॉर्मल रेंज है 200 मीटर और जिस डिस्टेंस पे जाके आगे उसे कोई रुक रही है वो रेंज, वो है 100 मीटर, उसे पता चल जाएगा क्या 100 मीटर के बाद कोई ऑब्जेक्ट है। उसे ये नहीं पता वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो कोई गाड़ी है, वो कोई इंसान है, वो कोई पत्थर है, अभी उसे ये नहीं पता, अभी सिर्फ उसे क्या पता है आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ये बात पता चल गई। फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट का 3D स्ट्रक्चर बनाएगा। 3D अगर तो वो स्ट्रक्चर इस तरह का बना, कोई लंबूतरा सा, एक गोल गोल उसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है, दो लाइनें इस तरह की है, तो उसे पता चल जाएगा ये आगे क्या है, इंसान है, क्योंकि बैक एंड पे उसके डेटाबेस में इंसानों का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पे दिया होगा। और अगर उसे पता चल जाए गाड़ी का गाड़ी हुई उसका, तो क्या करता है, सबसे पहले लाइट डालेगा सीधा, जहां पे लाइट रुक गई जिस डिस्टेंस पे, उसे पता चल जाएगा क्या इस डिस्टेंस पे कोई इंसान है। वो अपनी स्पीड और उस इंसान का डिस्टेंस मेजर करेगा और उस लिहाज से डिसाइड करेगा मुझे ब्रेक कब लगानी है, कितनी लगानी है, और उसे यह भी पता चल जाएगा कि आगे कोई इंसान है, मूविंग ऑब्जेक्ट है या कि नहीं। कैसे पता चलेगा? 3D स्ट्रक्चर बनाने से। यह टेक्नोलॉजी है जिससे अंदाजा हो जाता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर किस जगह पे रश है, कहां मूव करना है, कहां राइट टर्न लेना है, कहां लेफ्ट टर्न लेना है, नेविगेशन कहां ब्रेक लगानी है, कहां सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। ये सारी चीजें कौन सी टेक्नोलॉजी से पता चलती हैं? रेडार से। कहता है तो वैसे बहुत बेहतरीन, अंधेरे में भी काम करते हैं क्योंकि उसकी अपनी लेजर उसने फेंकनी है, लेकिन जब फोग हो या रेन हो, बारिश हो, तो फिर इसमें अमूमी तौर पर इसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। ये समझने इसकी लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी की। क्लियर हो गया ये? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की एक एग्जांपल है क्या, सेल्फ ड्राइविंग कार। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने एआई और मशीन लर्निंग की डेफिनेशन सीखी, जिसमें हमने अहम चीज ये सीखी मशीन लर्न करती है एग्जांपल के जरिए से। ऑलरेडी हम उसके डेटाबेस में कुछ एग्जांपल फिट करते हैं जिसकी बेस पे वो नेक्स्ट इवेंट जो होते हैं उनके बारे में गेस करती है कि वो क्या होगा। की फीचर्स क्या है एआई के? पैटर्न रिकॉग्नाइज करती है, इससे उसे फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प होती है, ठीक है। जैसे ये प्रेडिक्ट करना कि कोई पेशेंट जो है उसे डिजीज है कि नहीं, या ये देखना कि कोई ईमेल फ्रॉडुलेंट है, स्पैम है या जेन्युइन है। ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग, जो रूटीन के डिसीजन है वो ऑटोमेटिकली खुद से लेने के काबिल है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और फिर इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी मशीन इस काबिल भी है कि हम इंसानों की जुबान भी समझ सकती है।
ना सिर्फ ये कि समझ सकती है बल्कि उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यह है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि इंसानों की जुबान को समझना, और ना सिर्फ इंसानों की जुबान समझना बल्कि उनके अल्फाज से उनके जज्बात समझना। सेंटीमेंट एनालिसिस, क्या हमारे जो जज्बात है वो सिर्फ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से शो होते हैं कि हमारे अल्फाज के चुनाव से भी पता चल जाता है? अल्फाज के चुनाव से भी पता चल जाता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग इस काबिल है क्या? उसे बता दिया हमने कि गुस्से में इंसान क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खुशी में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो जब फर्ज कीजिए हमने किसी एक प्रोडक्ट के रिव्यूज कॉपी पेस्ट करके मशीन लर्निंग को दे दिए, एआई को दे दिए, क्या वो इस काबिल है कि इसमें से आइडेंटिफाई कर सके कौन से रिव्यूज पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, कौन से न्यूट्रल है? क्या मशीन इस चीज का एनालिसिस कर सकती है? वो कैसे एनालिसिस कर सकती है? हमने उसे डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, मशीन लर्निंग। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? मशीन इस काबिल है कि इंसानों की जुबान को समझ सके, ना सिर्फ समझ सके बल्कि ट्रांसलेट भी कर सके। यानी अब क्या होगा आइंदा होगा ये कि फर्ज कीजिए मैं अगर बोल रहा हूं एक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज बोल रहा हूं, मेरे सामने कोई जर्मन पर्सन बैठा हुआ है, तो मैं बोलूंगा उर्दू, लेकिन वो एआई ट्रांसलेट करेगी उसे जर्मन में, और वो पर्सन जर्मन में बोलेगा, एआई ट्रांसलेट करके मुझे क्या सुनाई देगा? उर्दू में। ऐसे इसकी छोटी सी एग्जांपल, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल, आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक फीचर है ऑटो डब्ड। ऑटो डब्ड में क्या है? पहले ये होता था कि हम कोई भी जो लैंग्वेज है, अगर मैं उर्दू बोलता हूं या इंग्लिश समझता हूं, मैं सिर्फ वही यूट्यूब की वीडियो देख सकता हूं, किसी भी और लैंग्वेज की वीडियो मैं नहीं देख सकता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा मटेरियल उसमें डिस्कस किया गया हो। लेकिन अब ऑटो डब्ड में क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, उस लैंग्वेज को समझता है, उसे मेरी वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे बता देता है, वरना पहले सब टाइटल देखना पड़ते थे। तो ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज क्लियर हुआ जी। इससे क्या, ये कहां पे यूज होता है? गूगल ट्रांसलेटर में, टेक्स्ट एंड स्पीच कन्वर्जन में। तो एआई के फीचर में क्या क्या फीचर शामिल है? पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, बाद में प्रेडिक्शन के काम आता है, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे कार्स में पैटर्न रिकॉग्निशन की एग्जांपल क्या थी? मेडिकल इंडस्ट्री। ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग की एग्जांपल क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज उसे बता दें, वर्ड बोले, वो उसे ट्रांसलेट कर अदर लैंग्वेज में। या बहुत से ऐसे स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर भी है, एक लैंग्वेज में आप बोलेंगे, वो दूसरी लैंग्वेज में फौरी तौर पे कन्वर्ट करके दूसरे बंदे तक पहुंचाएगा। फिर लर्निंग एंड अडॉप्शन, ये इसकी एक अहम फीचर है कि एआई कंटिन्यूसली लर्न भी करती है और अपने आप को अडॉप्ट भी करती है उसके मुताबिक। जैसे आप अगर यूज कर रहे हो कोई सॉफ्टवेयर सिरी या एलेक्सा, ये बेसिकली एप्पल और अमेज़न के चैटबॉट है, चैटबॉट समझे। जैसे आपने अगर कभी चैट जीपीटी यूज किया हो तो उसमें एक फीचर होता है, आप उसके साथ वॉइस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, लाइव वॉइस कन्वर्सेशन, और वो वॉइस कन्वर्सेशन रिमेंबर भी कर सकता है, यानी उसे पता होगा कि कल आपने क्या बोला, परसों आपने क्या बोला। अगर हम उसे एक स्पेसिफिक, ये उसकी एक एग्जांपल है, स्पेसिफिक चैटबॉट में कन्वर्ट कर दें और उसे मैं कहूं कि भाई ऐसा है, आज के बाद मैं आपसे जो भी कन्वर्सेशन करूं आपने हमेशा याद रखनी है, वो याद रखेगा। मेरे रिलेटिव्स में कौन कौन लोग हैं, वो मेरी डेली रूटीन याद रखेगा। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जितनी ज्यादा मेरे बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो मेरे बारे में उतना अच्छा मशवरा मुझे दे सकेगा, ठीक है? ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम अपने बारे में इतनी बातें भूल चुके होते हैं, पुरानी बातें, जैसे उसको याद होंगी, वो 20 साल 25 साल 30 साल पुराना भी डाटाबेस अगर आपने फिट किया हुआ ना, उसमें फिक्स किया है, वो आपको उसको सामने रखते हुए एडवाइस दे देगा। वो आपसे कहेगा भैया नहीं, डॉक्टर ने मना किया क्या, इस वक्त पिज्जा नहीं खाना, मैं कहूंगा पिज्जा ऑर्डर करने लगा, कहेगा फौरन नहीं। ये क्या है? एआई लर्निंग एंड अडॉप्शन। जी बताए, कुछ समझ आया आपको? एआई और मशीन लर्निंग में फर्क समझ आ गया? मशीन लर्निंग कैसे वर्क करती है, क्लियर? फीचर्स क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लर्निंग अडॉप्शन, ये भी क्लियर? अगर क्लियर है तो किताबें करें बंद और आपने मुझे खुद से सोच के एग्जांपल्स बतानी है।
हेल्थ केयर में क्या एआई या मशीन लर्निंग हमारे किसी काम आ सकती है? सोच के बताइए क्या आ सकती है। एक तो है सिम्टम से डिजीज को अर्ली रिकॉग्नाइज करना, और इसके अलावा प्रॉपर सजेशन देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने कुछ मेडिसिन थी, मैं मेडिकल स्टोर, आपको पता है छोटा मोटा मसला हो तो हम मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, उसे कहते हैं भैया ये सर दर्द हो रही है कोई मेडिसिन दे दो, वो प्रॉपर डॉक्टर तो नहीं होता, कोई ना कोई मेडिसिन दे देता है। तो पहले तो हम ऐसे इस्तेमाल कर लेते थे, अब मैं क्या करता हूँ, हमेशा उसकी पिक्चर लेके एआई के साथ शेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ बताओ ये किस प्रॉब्लम के लिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, एक जगह पे मेडिकल की डिस्कशन हो रही थी, उसमें उन्होंने बोला आइंदा जब कभी आप डॉक्टर के पास जाए ना, वो आपको बाज़ का फौरी, तो कोई एक्सरे डॉक्टर कहता है चेक करवाने के लिए आप लेके जाते हैं एक्सरे वगैरह, फौरी तौर पे डॉक्टर की सजेशंस आपको समझ में नहीं आती, या आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, या आपको नहीं पता चलता आपने इस खुदा ना खास्ता किसी बीमारी का शिकार है तो इसके बारे में क्या पूछना है। बाज़ का डॉक्टर भी जल्दी जल्दी प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं, बताते हैं एहतियात क्या क्या करनी है। तो कहता है जब कभी आइंदा आपने डॉक्टर के पास जाना हो, पहले आप अपना एक्सरे रिपोर्ट जो भी है उसे एआई के साथ शेयर करें, और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें कि मुझे डॉक्टर से क्या क्या, खुद डिसीजन मेकिंग नहीं करनी उसकी बेस पे, क्योंकि एआई गलती कर सकता है, लेकिन पहले से आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आपको पता होगा डॉक्टर से मैंने क्या सवाल पूछना है और फिर उसके मुताबिक आगे क्या करना है पहले। तो मेडिकल में इसका इस्तेमाल हो सकता है, और क्या इस्तेमाल हो सकता है मेडिकल में, डाइट प्लान वगैरह बिल्कुल बना सकते हैं, और बल्कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी है कि डॉक्टर जो है वो किसी और मुल्क में बैठा होगा, पेशेंट किसी और मुल्क में है, और एआई के जरिए से उसकी सर्जरी भी हो सकती है। तो हेल्थ केयर में इसका यूज है ये। इसके अलावा क्या फाइनेंस में भी यूज है? फाइनेंस में क्या यूज है? हाँ, फ्रॉड डिटेक्शन। भाई अगर वो स्पैम ईमेल डिटेक्ट कर सकता है, तो अगर कोई बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा तो उसे पता नहीं चल सकता कि ये बार बार एक ही आईपी एड्रेस से फेल्ड अटेम्प्ट आ रही है, रहता है कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। फ्रॉडुलेंट मैसेजेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स को रोक लेता है। एआई या मशीन लर्निंग का ये फायदा है। अच्छा, इसके अलावा और रिटेल ई कॉमर्स में क्या फायदा है एआई का? ई कॉमर्स में सजेशन किस चीज की सजेशन देता है, क्लियरली बताए, कौन सी प्रोडक्ट आपको बाय करनी चाहिए, किस क्वांटिटी में बाय करनी चाहिए, किस महीने आपका इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए। अच्छा, वो आपको ये सजेशन कब देने के काबिल होगा? जब आपने अपना पास्ट का डाटा, पूरे साल 2 साल 3 साल का डाटा उसे प्रोवाइड किया होगा, वो उसकी बेस पे पैटर्न, एल्गोरिदम होते हैं, एल्गोरिदम की बेस पे पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये साल के 3-4 महीने हैं, इसमें आपकी सेल ज्यादा होती है, और आप चूंकि इन्वेंट्री का जब ऑर्डर देते हैं तो आने में 15 दिन का टाइम लग जाता है, तो ये आपको इस दिन से 15 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए और इस क्वांटिटी का प्लेस करना चाहिए। मुझे बताइए, अब जो ऑब्सलीट आइटम्स होंगी वो कम नहीं हो जाएंगी, क्योंकि उसने एग्जैक्ट मेजरमेंट करके कैलकुलेशन की होगी कि आपकी एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है। तो एआई मशीन लर्निंग का इस्तेमाल रिटेल सेक्टर में भी है, ई कॉमर्स पे भी है। और कहां पे इस्तेमाल इसका हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कैसे? अच्छा, ये पर्सनलाइज मार्केटिंग कैसे होती है ये मशीन लर्निंग के जरिए से? ट्रेंड्स को देख के, हाँ, कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो सामने रखता है, और एक चीज और सामने रखेगा, वो क्या? कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर किस चीज को पसंद कर रहा है। आपने आपके अकाउंट बनवाते हैं ना, जिस वेबसाइट पे जाए आपके अकाउंट बनवाते हैं, कभी सोचा है इतने अकाउंट किस लिए बनवाते हैं? ताकि आपकी परचेजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, बाइंग हैबिट स्टोर होती रहे, जो वो एआई के हवाले करते हैं, को पता चल जाता है कि आप क्या चीज पसंद कर रहे हैं, तो वो उस लिहाज से आपके सामने डिस्प्ले करेगा। एक दफा कोई भी शर्ट जो है उसको व्यू कर ले, शर्ट, वो आपके सामने डिफरेंट शर्ट से ब्रांड जो है, क्लॉथ के ब्रांड, वो सामने डिस्प्ले कर देगा। एक दफा मोबाइल देख ले, इस मोबाइल की प्राइस क्या है, आपके सामने मोबाइल के डिफरेंट मॉडल आना शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। किस वजह से है? यही मशीन लर्निंग की वजह से। और क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये बात हो गई ड्राइवरलेस कार्स की। इसमें क्या इस्तेमाल होता है ये मशीन लर्निंग का? एआई या मशीन लर्निंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है? सबसे बड़ी एग्जांपल अभी दी, नेविगेशन और ड्राइवरलेस कार्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एग्जांपल। ठीक है,
और ये सेंसर डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है? सेंसर डाटा प्रोसेसिंग किसको कह रहा है? रेडार को कह रहा है, क्योंकि इसमें वो सेंस करता है, लाइट की बेस पे सेंस करता है कि आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है और कितने डिस्टेंस पे है। कौन डिटेक्ट करेगा? लाइट के जरिए डिटेक्ट करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आगे है और किस रेंज में है। रेंज मतलब कितने डिस्टेंस पे है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है? कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में आई मशीन लर्निंग का क्या इस्तेमाल है? कस्टमर की क्वेरीज को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, पता चल जाता है उन्हें कि कस्टमर अमूमी तौर पे क्या चीजें पूछ रहे हैं, उनका कैसे जवाब देना है। पहले जब एआई नहीं होती थी ना, एआई नहीं होते थे, तो उस वक्त भी चैटबॉट होते थे, लेकिन उस वक्त उनके काम करने का तरीकाकार कुछ और होता था। सेट क्वेश्चंस दे दिए जाते थे और एग्जैक्टली उस हर क्वेश्चन जब कस्टमर पूछता था उसके आगे जो आंसर होता था वही कॉपी पेस्ट होता था। अब क्या करते हैं? अब कस्टमर को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वाला आंसर नहीं मिलता, कस्टमर को उसकी जरूरत के मुताबिक, उसके इश्यू के मुताबिक कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए पुराने सिस्टम में आप ये कहते हैं कि मुझे ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, आपने कहा ऑनलाइन वालों को, भैया अब मैं क्या करूं, मेरा इंटरनेट लेक्चर नहीं चल रहे। उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करें ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेट कर दें। आपने कहा ब्राउजिंग हिस्ट्री किधर है? अब ये क्वेरी सेव ही नहीं हुई। पुराना जो सिस्टम होता था ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं होता था, वो आपकी फर्दर क्वेरी या जो क्वेरी हटके होती थी ना, स्टैंडर्ड क्वेरी सेट, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता था। लेकिन अब जो एआई बेस्ड सिस्टम है वो क्या करता है? वो आपकी जो डिफरेंट या यूनिक क्वेरीज हैं उनको भी एड्रेस कर पाता है। ठीक है, और इवन आप 10 दिन के बाद दोबारा मैसेज करेंगे ना, उसको पता होगा 10 दिन पहले आपका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम हुई थी, उसका ये हल था, वो डाटा उसके पास सेव होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास, आम सिस्टम के पास पहले वो डाटा सेव नहीं होता था। तो ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज डिफरेंट सेक्टर्स में। तो बताइए जरा, सम अप करते हैं आज की डिस्कशन को। आज की डिस्कशन में हमने बेसिकली बजाहिर दो लेकिन असल में एक ही चीज की है, वो क्या है? एआई। हाँ, अब एआई में ये डिसीजन मेकिंग पावर कैसे आती है? वो मशीन लर्निंग की वजह। असल में ये ना समझेगा, दो चीजें, ये एक ही चीज है, इंटर रिलेटेड है। एआई मेन चीज है। हाँ, एआई में डिसीजन मेकिंग पावर कैसे आती है? मशीन लर्निंग के जरिए से। और हमने फिर इसके बाद क्या सीखा? एआई के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या है एआई और मशीन लर्निंग के फीचर्स, क्या क्या सीखे? सबसे पहले क्या सीखा हमने? पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है भाई, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा तभी प्रिडिक्ट कर सकेगा नेक्स्ट आइटम गुड है कि बैड है। फिर इसके बाद ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और लास्ट में हमारा था लर्निंग एंड एडॉप्शन। ये जनरल पॉइंट है। और फिर हमने इसके बाद सीखा, फीचर्स के बाद हमने क्या सीखा कि डिफरेंट इंडस्ट्री, वैसे तो हर इंडस्ट्री में एआई का यूज है, आगे चल के किसी और चैप्टर में आपको बताएगा टेक्सटाइल सेक्टर में एआई कैसे यूज होता है, वो भी बताएगा। ठीक है, वो डिफरेंट सेक्टर, वैसे तो हर, लेकिन उसने जो एग्जांपल इस चैप्टर में हमें बताई है, एआई मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किस किस सेक्टर में बताया? हेल्थ सेक्टर में डिजीज डिटेक्ट करने में आसानी होती है पहले से, ई कॉमर्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवरलेस कार्स, फाइनेंस में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, फ्रॉडुलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए डिटेक्टर, कस्टमर से चैटबॉट के जरिए से कस्टमर को इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो ये तीन चीजें, एआई और मशीन लर्निंग, डेफिनेशन, फीचर और एग्जांपल, एप्लीकेशन एग्जांपल कि किस किस इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। कुछ कुछ समझ आया? कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात तो नहीं है? एंड पे आ रही है एक छोटी सी बात, एआई के कितने मॉडल्स इस वक्त मौजूद हैं आपको अंदाजा है? बड़े बड़े मॉडल्स कौन से हैं? चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रोक है, क्लाउड है। ये मैं एक टेस्ट रिसेंटली एक कंपनी ने किया कि अगर मॉडल्स यही हो, इनको कोई दुनिया का कोई भी डाटा इनपुट ना किया जाए, यानी इंटरनेट पे जो भी डाटा है इनको ना दिया जाए, इनको ना बताया जाए कि ये एक सॉफ्टवेयर ऐसे बनता है, दूसरा सॉफ्टवेयर ऐसे बनता है, तीसरा ऐसे बनता है, चौथा सॉफ्टवेयर बनाओ। अगर 3 सॉफ्टवेयर कैसे बनता है ये उसे बताएंगे ना, चौथा सॉफ्टवेयर वो खुद से बना लेगा। क्या ये क्या? पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रेडिक्शन। लेकिन अगर उसे कोई भी एग्जांपल ना दे तो उसने देखा कि मैं देखता हूं, तजुर्बा ये था कि बगैर इनपुट डाटा दिए, बगैर मशीन लर्निंग के कौन से वाला एआई मॉडल वर्क कर सकता है। 100 टोटल का स्कोर था,
जितने भी बड़े 4 मॉडल उसने टेस्ट किए सबका स्कोर पता है कितना आया? 0 0। इसका मतलब ये हुआ मशीन लर्निंग के बगैर एआई की हैसियत क्या है? 0। वो कोई एक्ट नहीं कर सकता, कोई एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, डाटा है। और इसी से एक और बात भी आगे, क्या? जो डाटा आपने इनपुट करना है ना, वो जितना अच्छा होगा एआई का वर्क भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एआई असल में डाटा कहां से उठाते हैं? इंटरनेट से। और इंटरनेट पे सही डाटा भी होता है, गलत डाटा भी होता है। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा, एग्जांपल सुनते हैं, वो अजीबो-गरीब चीजें, जैसे एक बच्चे ने इंटरनेट पे एक असाइनमेंट सबमिट करवाई इंटरनेट पे आर्टिकल्स में, उसने फॉर एग्जांपल उसने लिख दिया कि ए काउ हैज 5 लेग्स। ये अगर, हालांकि गलत है, लेकिन वो बच्चा है ना, और वैसे भी इंटरनेट पे आप जो मर्जी लिख दें। अब जब एआई ने पूरी दुनिया में सर्च की तो उसमें ये वाला कंटेंट भी आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तो इस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा डिस्कशन मौजूद नहीं है, तो जब हमसे पूछेंगे काऊ की कितनी लेग्स हैं, तो एआई क्या बताएगा? कितनी लेग्स हैं? 5 लेग, क्योंकि एआई ने कभी गाय को नहीं देखा। एआई ने जो कंटेंट मौजूद है इंटरनेट पे, उसकी बेस पे फैसला करना है। ठीक है, इसीलिए आपने अक्सर टर्म सुनी होगी हेलुसिनेशन। एआई गलत रिस्पॉन्ड करता है। वो असल में एआई की वर्किंग ही ऐसी है, क्या कि वो खुद से डाटा, एक्चुअली वो खुद से जनरेट नहीं कर रहा, बज़ाहिर लगता है खुद से जनरेट कर रहा है, लेकिन असल में वो क्या करता है? पूरी दुनिया के डाटा को लेके उसी को रिस्ट्रक्चर करके हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो अगर जो डाटा इनपुट आईटी का, आपको पता है सिंपल रूल क्या? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो डाटा उसको मिल रहा है वो गलत है, तो आगे भी डाटा गलत हो। तो फिर क्यों ऐसे करते हैं ये एलएलएम, ये जो बड़े बड़े एआई कंपनीज है इंटरनेट? क्योंकि ये डाटा जो पब्लिकली मौजूद है सस्ता है। अगर वो डाटा ऑथेंटिक यूज करेंगे, जैसे किसी पब्लिशर्स का, जैसे ये बुक्स जो बनाने वाले इंटरनेशनल बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, उनका डाटा यूज करेंगे, वो होगा तो करेक्ट, लेकिन कॉस्टली होगा। वो फिर एआई जितनी कॉस्टली होगी, आगे यूजर को भी उतनी कॉस्टली देनी पड़ेगी। यूजर कहता है नहीं मुझे सब्सक्रिप्शन कम देनी पड़ेगी। वो बड़े फैक्टर्स होते हैं। फिर बहरहाल समझ गए, एआई के बैकएंड पे क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बैकएंड क्या है? डाटा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।